यहाँ शाओशेंग का भाई कहता है याओ कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं आएगा। शाओशेंग कहती है इसमें युआन शेन की गलती है, उसने मुझे और याओ को मिलने की रोक लगा रखी है। वो कहता है इससे हमारी पढ़ाई में असर पड़ेगा। उसने मुझे ज्यादा खुश रहने के लिए भी रोका है। वो उसकी बुराई करती है। चैंग यांग उसको रोकती है और कहती है मास्टर ने तुम्हें याओ से मिलने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि उन्हें याओ की चिंता है। भाई कहता है मास्टर ने तुम्हें याओ से मिलने के लिए रोका है क्योंकि वो तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकता है। ये तो पॉइजन से पॉइजन की लड़ाई है। शाओशेंग कहती है तुम पॉइजन किसे कह रहे हो? क्या तुम याओ को इतना नीचा देखती हो? शाओगोंग मना करता है हम तुम्हें ऊंचा देखते हैं। जब भी तुम याओ को देखती हो तुम उसे ऐसी स्माइल देती हो जैसे कुत्ता मुंह में खाना लेकर खड़ा होता है। शाओशेंग उसे मारती है। तभी चीची आती है और शाओशेंग को रोकती है। चीची कहती है आज बहुत बड़ा हुआ है। शाओशेंग कहती है ऐसा क्या हुआ है? चीची बताती है हम फैंगी काउंटी की वॉर जीत चुके हैं। प्रिंस योंग और उनका बेटा पकड़ा गया है। वो अभी कैपिटल में है। शाओशेंग कहती है तो खुशी की बात है। चीची कहती है ये गुड न्यूज नहीं है तुम्हारे लिए बल्कि बैड न्यूज है। तुम्हें पता है लड़ाई में जनरल ही और उनकी फैमिली में अब कोई भी नहीं है। शाओशेंग कहती है कोई भी नहीं बचा है, इसमें बुरी बात क्या है? यहाँ चेंगशी गुस्से में कहता है हमें कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं मिला है, वो सभी हमें बुली करेंगे क्या? कोई और सोल्यूशन है क्या? हम न्याओ न्याओ की मैरिज को सैक्रिफाइस कर दे? शाओ युआनी कहती है मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है, ग्रैंड ट्यूटर लू ने एक वर्ड भी नहीं कहा। सोंगबाई कहता है उस बुड्ढे ने तो कुछ भी नहीं कहा है। वह शाओ युआनी को चिंता करने के लिए मना करता है और कहता है ये मैटर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। शाओ युआनी कहती है मुझे चिंता नहीं है, जब लू फैमिली डिसाइड ही नहीं कर पा रही है क्यों ना हम उनका वेट करें ताकि वो हमसे बात करें इस मामले में। चेंगशी एग्री करता है और कहता है ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, ये शादी टूट जाएगी। मेरी न्याओ न्याओ के लिए और भी रिश्ते आएंगे, वो सभी भगोड़े हैं। मैं याओ को अपना दामाद भूल जाऊंगा बट अपने न्याओ न्याओ को ह्यूमिलिएट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। शाओशेंग कहती है मैं तो हमेशा से अनलकी हूँ, मुझे हैरानी होती थी कि मेरी शादी इतनी आसानी से कैसे तय हो गई। मैंने सोचा नहीं था बैड न्यूज मेरा वेट कर रही है। सोंगबाई कहता है तुम चिंता मत करो बेटा, भले ही लू फैमिली ने कुछ भी ना कहा हो पर ये मैरिज अभी भी वैलिड है। शाओशेंग कहती है लू फैमिली ने इसलिए कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उन्हें हमारी चिंता है। वो सोच रहे हैं कि क्या उन्हें बेनिफिट होगा, लोग उनकी थू थू करेंगे अगर उन्होंने ये शादी एक्सेप्ट कर ली। चेंगशी शाओशेंग की बातों को एग्री करता है और ग्रैंड ट्यूटर लू को बुड्ढा चालाक लोमड़ी की तरह है, वो बिना बेनिफिट के कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा। चेंगशी शाओशेंग से पूछता है इस सिचुएशन के बारे में। शाओशेंग कहती है मैं कुछ भी सोच लूं कोई मैटर नहीं करता, मुझे याओ के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसके लिए अब सब कुछ आसान नहीं होगा, वो भाग भी नहीं सकता है, वो तो फंस गया है। याओ इस सब में सबसे ज्यादा सफर करेगा, मैं नहीं। मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उससे मैं आसानी से शादी भी कर सकती हूँ बट याओ को उससे शादी करनी पड़ेगी जिसे वो पसंद भी नहीं करता है। यहाँ लू याओ घर से भागने की कोशिश करता है। ग्रैंड ट्यूटर लू उसे रोकता है। वो उसे चिल्लाते हुए कहता है ऐसी बचकानी हरकत करने के बाद तुम लू फैमिली को और शर्मिंदा करना चाहते हो क्या? नीचे आओ। लू गिर जाता है। अंकल उसे चिल्लाते हुए कहते हैं तुम एक दीवार भी नहीं चढ़ सकती हो, तुम लोगों के खिलाफ कैसे जाओगे? सर्वेंट उसे उठाते हैं बट वो सर्वेंट को कहता है कि सेकंड फैमिली में इन्फॉर्म कर दो इसे यहाँ से ले जाने के लिए। सर्वेंट चले जाते हैं। याओ की मदर उसका ट्रीटमेंट करती है और कहती है तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? याओ कहता है मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, भले ही मैजेस्टी उसे प्रिंसेस बना दे। यांजी कहती है तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर कुछ गलत हो जाता तो मदर का दिल टूट जाता। फर्स्ट मैडम आती हैं और याओ को यूजलेस कहती हैं तुम अपना पैर तुड़वा कर बैठ गए हो, ये फैमिली लॉयल थी आखिरी सांस तक, कोई भी नहीं बचा सिवाय जाओजुन के और उसके छोटे भाई के, तुम तो प्यार में दीवाने हुए जा रहे हो। सकी मैडम कहती है मुझे जाओजुन बचपन से पसंद नहीं है, उसने याओ को बहुत बुली किया था, मैं दोबारा उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। फर्स्ट मैडम कहती है मुझे पता है तुम्हें जाओजुन पसंद नहीं है, क्यों ना मैं उसे पढ़ा दूं, जैसे ही वो यहाँ शादी करके आएगी तुम अपनी जिंदगी आराम से जीना। यांची कहती है याओ की फियांसे शाओशेंग है, वो उसके साथ ज्यादा खुश है, आप उसे फोर्स कैसे कर सकते हो जिसे वो फूटी आँख भी पसंद नहीं करता। फर्स्ट मैडम उसे रोकती है और कहती है
अपनी लिमिट में रहो। फर्स्ट मैडम ही फैमिली की तारीफ की कसीदे पढ़ती है ताकि याओ जाओजुन से शादी कर ले। सेकंड मैडम कहती है अगर आपको ही फैमिली बहुत पसंद है तो अपने बेटे से शादी क्यों नहीं करवा देती। फर्स्ट मैडम कहती है ये तो मैजेस्टी का ऑर्डर है। सेकंड मैडम कहती है ही फैमिली ने लू फैमिली से शादी के लिए कहा है, उन्होंने याओ का कभी भी जिक्र नहीं किया है। क्यों ना आप अपने दूसरे बेटे की शादी जाओजुन से करा दे। आप हमें बेवकूफ समझती हैं क्या। फर्स्ट मैडम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की। वह उस पर हाथ उठाती है। यांजी कहती है मदर ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, आप अपने बेटे को बचा रही हो क्योंकि जाओजुन उसे परेशान करेगी, इसलिए आप याओ की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। फर्स्ट मैडम कहती है मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। यांजी कहती है तुम मेरी सास नहीं हो, मेरी कंप्लेन तुम नहीं करवा सकती हो। याओ कहता है मैं जाओजुन से किसी भी कीमत पे शादी नहीं करूंगा। अगर आपने मुझे फोर्स किया जाओजुन से शादी करने के लिए तो मैं सबको बता दूंगा कि फर्स्ट फैमिली ने कैसे जाओजुन से शादी के लिए मना किया। फर्स्ट फैमिली ने कैसे स्कीम के लिए हमारे साथ, हम सबको बता देंगे। फर्स्ट मैडम कहती है मैं चाइन फैमिली को बुलाकर शादी को तोड़वा दूंगी। वो ये कहकर चली जाती है। यांजी कहती है आपकी फियांसे शाओशेंग है, आप बदल गए हैं, अब आपको फाइट करने का रीजन भी मिल गया है। याओ कहता है हमें जैसी जिंदगी चाहिए हमें हमेशा उसके लिए लड़ना पड़ता है, ऐसा शाओशेंग ने मुझे सिखाया है। यहाँ वही जेल में बैठा होता है। प्रिंस योंग कहता है जनरल लिंग आपका तरीका तो बहुत शानदार है, आपने सभी को यहाँ से हटा दिया है, क्यों, क्या आप प्राइवेट टॉक करना चाहते हैं। वही कहता है आप फैंगी काउंटी में कई साल रहे, जब भी मैजेस्टी ने आपको बुलाया आपने ये कह दिया कि आप घायल हैं या फिर बीमार हैं, आपसे मिलना आसान नहीं है, मुझे ये चांस मिल ही गया। योंग कहता है कहने के लिए बचा क्या है, मैं अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करता हूँ, जो कुछ भी किया वो मैंने किया, मेरा बेटा मेरा ऑर्डर फॉलो कर रहा था, अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैंने पास्ट में मैजेस्टी के लिए जो कुछ भी किया है मैजेस्टी मेरे बेटे को उसके लिए छोड़ दें। वही कहता है तुम अच्छे फादर हो, बट उस साल जो गू सिटी में हुआ क्या तुम उसमें शामिल थे। योंग कहता है मैं कुछ समझा नहीं। वही कहता है अगर तुम समझते तो रिबेलियन शुरू नहीं करते। जब तुम्हें मैजेस्टी की डिग्री मिली थी, भले ही मैजेस्टी बिलीव नहीं करे, पर तुमने फायर आर्म स्टील और स्मगल किए थे, ये वो भी शामिल है। जब तुमने गू सिटी को गिरने दिया मैजेस्टी का स्वॉन ब्रदर भी मारा गया, मैजेस्टी तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। योंग कहता है मेरे बेटे ने तो बताया था कि उसने फायर आर्म शू जिनजोंग से लिया था, शू जिनजोंग को तो तुमने पकड़ लिया था, मुझे पता था ये सीक्रेट ज्यादा दिनों तक अपने पास वो नहीं रख सकता। शू जिनजोंग ने गलती की, उसने धोखा दिया, अगर मैं उसे फेवर नहीं करता तो वो आज लोहार होता, अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो जो कुछ भी गू सिटी में हुआ तुम्हें पता नहीं लगता, मैं अपनी जिंदगी खतरे में डाल के रिबेलियन बना। वही कहता है तुम लोगों को आसानी से जज कर लेते हो, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तुमने गू सिटी को खत्म कर दिया, तुम में कोई मॉरल एथिक्स नहीं है, तुमने मैजेस्टी की बातों को ना मानकर रिबेलियन बन गए, तुमने लॉयल्टी नहीं है और तुम इमोरल हो, तुम लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारा सीक्रेट सेफ रखे, बट तुम एक बात में गलत हो। शू जिनजोंग ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, वो पहले ही मर गया था, मैं उससे क्वेश्चन भी पूछ नहीं पाया। मैजेस्टी ने तुम्हें बुलाया ताकि वो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुने और तुम्हें छोड़ दे, बट तुमने सस्पेक्ट किया कि शू जिनजोंग ने तुम्हें धोखा दिया है और तुमने रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, तुम्हें मौत के और करीब ले आई। योंग कहता है मैजेस्टी मुझे मारना चाहता था, इसलिए मैं रिबेलियन बना, मैं कभी गलत नहीं था। कोई कहता है ये तुम्हारा रेट्रिब्यूशन है, तुम्हें पता है गू सिटी में कितने लोग मरे, कितने लोग बेघर हुए तुम्हारी वजह से, क्या तुम आराम से रात में सोते हो इतने सालों से। ये एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.